हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ जिसको आप सारे सब्जेक्टों की जननी कह सकते हैं। वो है आपकी हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री आपकी ऑल सब्जेक्ट की मदर है। ठीक, यानी कि हिस्ट्री से ही सारे सब्जेक्ट आपके ओरिजिन होते हैं। ठीक है, आप चाहे जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा मैं टिप्स दूंगा आपको कि किस तरीके से आप लोग कहाँ से क्या चीज़ कवर करेंगे। ठीक, तो हिस्ट्री 4 टाइप्स में डिवाइड है आपकी। कितने टाइप्स में डिवाइड है? 4 टाइप्स में। ठीक, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सारे सब्जेक्ट ओरिजिन होते हैं। ठीक, देखिए, हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स। और ये चारों पार्ट्स आपके किसी भी एग्जाम में हो पूछे तो जाते ही हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला है प्राचीन काल, मतलब एशियंट। प्राचीन काल, प्राचीन काल। दूसरा है आपका मध्यकाल, मध्यकाल, मध्यकाल। ठीक, और तीसरा है आपका मॉडर्न, मतलब आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक, और तीसरा चौथा है आपका विश्व का इतिहास। कौन सा? विश्व का इतिहास। ठीक, ये 4 टाइप में। पहला प्राचीन काल मतलब एशियंट, एशियन हिस्ट्री। ये मिडेवल हिस्ट्री। और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। और ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, एशियन, मिडेवल एंड मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, तो 4 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, किसी किसी को हिस्ट्री पर समझ में नहीं आती, तो हिस्ट्री को हमेशा मेरे हिसाब से तो आधुनिक से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर्स की, उसमें आज़ादी के बारे में, है ना, आज़ादी के बारे में ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं। तो हमारा मध्यकाल से शुरुआत हमें करनी चाहिए। और इसमें सबसे अगर अच्छा बेहतरीन शुरुआत करना है तो आप क्लास 8 की एनसीईआरटी ले लीजिए। क्लास 8 की एनसीईआरटी नई वाली, न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में क्या है? न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में आपके 3 पार्ट हैं। कौन से? पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3। ठीक, तो पार्ट 3 में आपका पूरा शुरू से आधुनिक भारत है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ठीक, और इसी के साथ अब आपको जिससे मिडेवल पढ़ना है तो मिडेवल के लिए आप 11th की हिस्ट्री ले लीजिए। कौन सी? 11th क्लास की हिस्ट्री, 11th क्लास की हिस्ट्री। ठीक, एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी। ठीक, और आपको अगर प्राचीन पढ़ना है तो इसमें आपको 12th की एनसीईआरटी ले लीजिए, 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, 12th की। तो इनमें बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन समझ डेवलप हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको धीरे धीरे, और जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है आपको तो 9th एंड 10th की ले लीजिए हिस्ट्री, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी। ठीक है, बस इतने में आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मेरे समझ में अगर आप इतना पढ़ पाए तो ये मान लीजिए कि आपको कोई एडवांस बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्या होता है कि हम लोग जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो तिथियां याद करते रहते हैं कुछ भी। तो उसको पहले हम लोग समझना चाहिए कि हिस्ट्री कैसे चीज़ों को समझ में आती है। तो जैसे हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है ना। प्रथम विश्व युद्ध से हमारी जो चीज़ें
कोरिलेट कर रही होती है कहाँ से, क्रांतियों से, रेवोल्यूशंस, कई सारी क्रांतियाँ उसी समय हो रही थी, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो इनको कोरिलेट करके आप जब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आराम से समझ में आने लगेगी। जब हिस्ट्री समझ में आने लगेगी ये सभी आपस में कोरिलेट है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है कि इनकी एनसीईआरटी लेना है और एनसीईआरटी से आराम आराम से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने में आराम से ये सब कवर हो जाता है इसमें, बस लेकिन करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि जैसे आपने कि बुक का पन्ना देखा, मोटी बुक है, पतली बुक है, तो आप लगाते हैं यार अब तो ये साल भर यही करता रहूँगा, तो ऐसा नहीं होता। जब आप स्टार्ट करते हैं तो रोज डेली बढ़ते रहते हैं और चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से, ठीक। अब आज के बाद हम आपको डेली यूट्यूब में बताएंगे कि यूट्यूब में कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं। मैं अपना सब्जेक्ट आज डिक्लेयर कर देता हूँ कि हम पढ़ाएंगे आईआर। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस, पूरा PSIR हम पढ़ाएंगे, पूरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसी में हम जीएस पेपर 3 पूरा कवर कराएंगे। अब मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ रहे हैं तो मुझे तो रिवीजन ही करना है, ठीक। क्योंकि मुझे रिवीजन के पर्पज़ से ही मैं यूट्यूब में आया हूँ, मुझे कोई यूट्यूबर नहीं बनना है। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मुझे तो अपना रिवीजन करना ही है, ठीक। तो गाइस प्लीज़, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक चीज़ें पहुँचें जिनको ज़रूरत है। जिनको नहीं है उनका कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनको ज़रूरत है तो वो प्लीज़ करें। तो जीएस पेपर 3 और आईआर का क्लास हमारा कल से ही शुरू होता है। अब कोई भी बिना डिले, बिना किसी रोक टोक के हम कल से ही क्लास चालू कर देंगे इसी टाइम पे, ठीक। पूरी क्लास होगी, कोई 5 मिनट 10 मिनट का बात नहीं रहेगा, ठीक। और इसी में हम कोशिश करेंगे कि जीएस पेपर 2 भी आपको करा दें। क्या, जीएस पेपर 2 पूरा यूनिट वाइज मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि मैं भी स्पीड से चलूँगा। तो जिसको अगर जीरो से भी करना होगा ना तो 2-3 महीने में मेरे ख्याल से उसका प्री के लिए तो हो जाएगा। वो एग्ज़ाम चाहे किसी का भी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर किसी भी चीज़ के एसएससी सीजीएल भी हो, लेकिन जीएस का पार्ट आपका बेस्ट तरीके से यहाँ से कवर होगा, ठीक है। तो आई होप कि नए साल में नए संकल्प लेकर के आप लोग जुड़ेंगे और आप लोगों के अच्छे खासे सपने जो आपने देखे हैं वो पूरे होंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट करते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। देखिए, भले ही कहीं कुछ ना मिले, लेकिन यूट्यूब गूगल में आज सब कुछ है। आप पढ़ना चाहें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि किसी को फीस देना है, किसी को नहीं देना है। हाँ, लेकिन आपको सीक्वेंस में चीज़ें नहीं मिलती। वजह इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि सीक्वेंस में कोई नहीं डालता, ठीक है। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि कुछ दूर तक जाएंगे फिर बाद में ड्रॉप कर जाता है व्यक्ति। तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ कितनी है, कितनी बची, और कहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से मिल पाएगी। तो अगर आप लोग मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट की अगर 20-25 क्लासें अगर आप देख लेते हैं, मिनिमम 50-60 क्लासें पढ़ी हुई हैं, तो आपको सब्जेक्ट की समझ पता चल जाती है कि आखिर सब्जेक्ट है कैसा, कैसे कैसे कवर करना है। फिर बस धीरे धीरे आप वही टॉपिक बाई टॉपिक आप कवर करते चलिएगा। हम जितना कराएंगे तो मुझे तो रिवीजन करना, मैं तो जीरो से लेकर पूरा एंड तक कराना ही कराना है। PSIR और जीएस पेपर 3 और सेकेंड, 2 पेपर मैं अपने पूरे कराने की कोशिश पूरा करूँगा। और फिर हम लोग जियोग्राफी भी ले लेंगे तो कुछ पार्ट हमारा जीएस फर्स्ट का भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना प्रयास स्वयं का, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ और मेरा अकेले में देखिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है, सब अपने काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले रहता है। लेकिन ये मैं कोशिश करूँगा कि डेली आप लोगों के लिए 1 घंटे निकालने की कोशिश करूँ, ठीक गाइज। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी कुछ मनोबल बढ़ता रहे, लाइक्स भी मिलते रहें कि नहीं लोग पसंद कर रहे हैं, चीज़ों को डालना भी चाहिए, है ना। तो थैंक यू गाइस एंड बाय एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। सब लोगों को अपने संकल्प और अपने सपनों की प्राप्ति हो, ये मेरी कामना है। तो थैंक यू गाइस, बाय।